थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग बंदे को हैरानगी कहूँ या इस तरह की इन्वायरमेंट में सवाल पूछने का जवाब भी ऑनेस्टली नहीं बनता। जिन्होंने खुद अपनी एयरलाइन को ठहराया हो, ख़त्म कराया हो गलत स्टेटमेंट्स देके, और आज वो शर्मिंदगी की बात कर रहे हों। शर्मिंदगी हमें ज़रूर होती है क्योंकि हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं। इस हुकूमत का जवाब शुरू होता है उस हुकूमत ने यह किया और मुल्क दुश्मनों ने यह किया, इसलिए पाकिस्तान का जो आज हाल हो रहा है हमें ज़रूर शर्मिंदगी होती है। बिकॉज आज से पहले पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान का कभी प्लेन में से पैसेंजर्स उतार के नहीं लिया गया, क्योंकि मिनिस्टर साहब का एक्सप्लेनेशन ये आई है कि कोविड के दौरान हम लीज की पेमेंट करना भूल गए। वाह, कोविड तो पूरी दुनिया को, why is this not happening to the rest of the world? Why are the rest of the airlines not happening? Because we happen to have appointed the wrong person for the wrong job across the board in this government only. Mr. Speaker, हम बैठे बैठे यहाँ पे, how can we take an explanation like this? उस हुकूमत ने एक लीज की, तो आज मुझे ये बता दें, जो लीज या कमिटमेंट्स या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इस मुल्क की पिछले 70 साल से आज तक किसी ना किसी हुकूमत ने तो कहीं ना की, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ सारे जितने बैठे हुए वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। और जिनका ये बात कर रहे थे कि रिकोटेक जिनके दौर में हुआ, उनके बेटे शायद आज चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी हुकूमत है। सो प्लीज डोंट ट्राई एंड फूल एवरीवन, यू नो, फॉरएवर, फॉर ऑल टाइम्स। मिस्टर स्पीकर, सवाल एक सिंपल किया गया था कि अगर आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर 1-2% की कंपनी भी कोई चला रहा हो, उसको भी पता होता है मेरी लीज अग्रीमेंट के मुताबिक मेरी ये पेमेंट जाती है। अगर मेरे पास वो पैसे नहीं है तो क्या आपने उस कंपनी से कोई बात की? एंड व्हाट मिस्टर नवीद कमर सेड इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज एन इमेंस रेपुटेशनल हैजर्ड। एंड हाँ, हमें शर्मिंदगी होती है क्योंकि पीआई का प्लेन जब किसी और मुल्क में खड़ाया जाता है, आपके पैसेंजर्स को उतारा जाता है, पूरे मुल्क के नाम में बदनामी होती है, पीआईए की बदनामी होती है। पीआईए को तो माशाल्लाह आपने कहीं का छोड़ा ही नहीं। यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्टेटमेंट्स दी गई अबाउट द पायलट्स लाइसेंसेस, वो कोर्ट्स में नहीं कह सके, कहा कि गलत स्टेटमेंट दी गई। मिस्टर स्पीकर, मुझे बताएं, ऐसी हुकूमत आज तक मैंने नहीं देखी कि खुद स्टेटमेंट्स दें और फिर कोर्ट में जाके वो जस्टिफाई, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉइंट स्कोरिंग। सो इनका जवाब शुरू होता है उस हुकूमत ने ये किया, और बीच में आता है मुल्क दुश्मनों ने हमारे लिए। भाई, अगर आप इतने बेकस हैं और आपको किसी ना मुल्क दुश्मनों से पाकिस्तान को बचाने आता है, ना जो कमिटमेंट्स हुई है वो पूरी करनी है, तो आप अपने हैंड्स अप करके खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दें। क्वेश्चन, इफ आई मे आस्क। जी जनाब गुलाम सरवर मिस्टर चेयरमैन, तो सवाल तो आप इतना लंबा बोल चुकी हैं। जी सवाल तो किया ही कोई नहीं। जी डॉक्टर जी हिना रबानी खर साहबा सवाल करें ना आप। A question, Mr. Speaker, from this platoon of ministers who does not take responsibility for running the country is like wasting your time. I shall still waste my time and ask the question, which might seem stupid to the minister because he clearly may not even have the answer to that. Was the minister in the knowledge of the fact that there were lease agreements according to which he had to make payments, the corporation had to make payments which they were unable to make? If he was aware of that, what did he do to mitigate these circumstances? And if he did not, who is he answerable to? जी जनाब गुलाम सरवर खान साहब। सर, मैंने बड़ी तफसील के साथ दोनों सवालात के जवाब दिए हैं। फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब इस तरह के मुआहदा जात किए जाते हैं उस वक्त इन्हें शर्म नहीं आती, किक बैक लेते हुए इन्हें शर्म नहीं आती, कमीशन लेते हुए इन्हें शर्म नहीं आती, इस मुल्क को लूटने से इन्हें शर्म नहीं आती, इस गरीब कौम का खून चूसने से इन्हें शर्म नहीं आती। तो जो कुछ इनका किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है, मजबूत हाथों में है और साफ हाथों में है। जिस तरह हमने करारे के मामलात को, कारकरे के मामलात को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर की डिग्री से बचाया, महफूज रखा, तो इंशाअल्लाह ताला अब भी ये दोनों केस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रेकोटेक के केस में भी पूरी कोशिश है कि जो इनके गलत फैसले की वजह से, गलत एग्रीमेंट की वजह से आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया है, पूरे तरीके से उसे कॉन्टेस्ट किया जा रहा है।
बैकडोर डिप्लोमेसी भी की जा रही है, तमाम अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों चीज़ों को हम ठीक तरीके से देख रहे हैं और ठीक तरीके से इनकी सेटलमेंट होगी। जहां तक इन्होंने पायलट्स का जिक्र किया, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं कि जो पिछले अदवार में 762 लोग जेली डिग्रियों पे पैसे लेके भर्ती किए गए वो हमने निकाले। शर्मिंदगी तो आपको इस बात पे आनी चाहिए कि जेली डिग्रियों वालों को आप पैसे लेके नौकरियां दिलवाते रहे। शर्मिंदगी तो इस बात पे आपको आनी चाहिए कि 82 पायलट्स कम अज कम जेली लाइसेंसों के साथ फ्लाई कर रहे थे, इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। आज तो हमने पूरी दुनिया को जगा दिया। हमारे साथ हमारे हमसाए में भी, हिंदुस्तान में भी छांटबीन शुरू हो चुकी और वहां भी 4000 पायलट्स के सस्पिशियस लाइसेंस सामने आए। सारी दुनिया में इस पे छांटबीन हो रही है। तो ये एक, अगर हमने एक अच्छा काम किया और इस पे कोई हमें शर्मिंदगी नहीं, हमारा ज़मीर मुतमिन है कि हमारी रिफॉर्म गवर्नमेंट है, हमने हर अदारे में बेहतरी का एक जिम्मेदारी उठाई हुई है और इंशाअल्लाह ताला बेहतर करके आराम से बैठेंगे। जी मोहतरमा